याची भाग 12। सप्तक, ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद तुम लोग मानव जाति और धरती को बचाने के लिए होने वाले युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। अनिकेत, पर यह सब है क्या? सप्तक, ये 5 तत्व हैं। जैसा कि अब आप सभी को ज्ञान है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और नभ यानी कि आकाश शामिल है। ये जो 5 चमकते हुए गोले तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं 5 तत्वों के प्रतीक और शक्ति पुंज। अब हम शक्ति पुंज को तुम लोगों को धारण करना है। हालांकि इस शक्ति पुंज को कौन धारण करेगा, यह निर्णय मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। अब आप लोग अपने अनुसार आगे बढ़े और एक एक शक्ति पुंज को धारण करें। इन शक्ति पुंज के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी भी शक्ति पुंज को धारण करेगा, उसके पास उस शक्ति पुंज के मुख्य तत्व से किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यदि कोई नभ यानी कि आकाश के शक्ति पुंज को धारण करता है, तो वह आकाश से किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ होगा। इसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के संबंध में भी रहेगा। अब आप आपस में तय कर लें कि कौन किस शक्ति पुंज को धारण करने वाला है। यदि आप लोग अब तय नहीं कर पाए, तो आपस में किसी शक्ति पुंज को लेकर आप लोगों में कुछ असमंजस्य की स्थिति बनती है, तो आपकी क्षमता के अनुसार मैं आप सभी को शक्ति पुंज धारण करवा सकता हूँ। प्रणेता, सप्तक जी, आप हमारी क्षमताओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही हमारी इस क्षमता को के अनुसार हमें कोई शक्ति पुंज प्रदान करें। अनिकेत, हाँ, प्रणेता सही कह रही है। सप्तक, ठीक है, तो आइए शक्ति पुंज धारण करने की विधि शुरू करते हैं। पहले प्रणेता आप आओ, मैं आपको शक्ति पुंज धारण कराता हूँ। प्रणेता और सप्तक आगे बढ़ते हैं और सप्तक कुछ दूर